हेलो गाइस, दिस ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। एक बार फिर से हम आप सभी के बीच मौजूद हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। ये बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। ये सभी ब्रांचेज में नहीं है, बट इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर, केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी, तीन ब्रांचों में ये सब्जेक्ट चलता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन जो है बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग से, वो है ऊर्जा स्रोत से आप क्या समझते हैं, विभिन्न ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका पहले चैप्टर से कि ऊर्जा स्रोत से आप क्या समझते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं और उसके प्रमुख सोर्सेज जो हैं, मेन सोर्सेज जो हैं एनर्जी के, वो कौन कौन से हैं, वो यहाँ पे लिखना है। या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में पूछेगा तो पूछ सकता है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अंतर लिखिए। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में यहाँ पे आपसे डिफरेंस पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है ज्वार ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सोलर ऊर्जा को समझाइए। टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन है निम्न को समझाइए। बायोमास, बायोगैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी। यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन टिप्पणी लिखने के लिए आते हैं। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा कि ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन पढ़ के ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए 30-32 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसमें से भी अगर आप सोचें कि हम कोई सा क्वेश्चन स्किप कर दें तो ये आप गलत करेंगे, इसलिए आप क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है ईंधन से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के ईंधनों का वर्णन कीजिए। तो फ्यूल जो होते हैं, फ्यूल में आप कई सारे टाइप्स के फ्यूल पढ़े होंगे। जो भी ईंधन है हमारे पास वो सारे फ्यूल की कैटेगरी में ही आते हैं। तो सभी ईंधनों को यहाँ पे हमें 1 बाय 1 डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्न को परिभाषित कीजिए। स्फुरांक, प्रज्वलन, स्फुरांक को फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, प्रज्वलन को फायर पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में। शांतों को विस्कोसिटी बोलते हैं, हिमांक को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फिफ्थ जो है ऑक्टेन तथा सीटेन संख्या, जिसे ऑक्टेन या सीटेन नंबर बोलते हैं, ये पूछा जाता है लास्ट वाला। श्यामता, ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर, फायर पॉइंट एंड फ्लैश पॉइंट, ये पूछा जाता है। तो आप इसको तो बिल्कुल भी मत, फिफ्थ क्वेश्चन तो बिल्कुल आप स्किप नहीं करेंगे। स्किप तो फिलहाल कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है ऑरसेट उपकरण द्वारा बॉयलर से विसर्जित फ्लू गैस के विश्लेषण करने की विधि को सचित्र समझाइए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेवन्थ क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार की मशीन पिनों का सचित्र वर्णन कीजिए। या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में पूछेगा तो पूछ सकता है पिन जॉइंट, क्वार्टर जॉइंट तथा नकल जॉइंट का सचित्र वर्णन कीजिए तथा उपयोग भी लिखिए। एट्थ क्वेश्चन है कुंजी, या फिर इसे जब हिंदी में दूसरा नाम इसका आएगा तो चाबी आ सकता है। तो कुंजी या चाबी को परिभाषित कीजिए तथा इनका वर्गीकरण कीजिए व उपयोग भी लिखिए। इसके बाद इसी क्वेश्चन को अगर पूछेगा तो पूछ सकता है, इस तरह से ना पूछ के दूसरी लैंग्वेज में पूछ सकता है कि अब यहाँ पे क्या है कि जितनी टाइप्स की कुंजी होती है उसने सारे टाइप्स के नाम दे दिए हैं। तो आपसे नाम दे के उनको एक्सप्लेन भी करवा सकता है। तो शंख कुंजी, सैडल कुंजी और स्पर्शी कुंजी तथा स्प्लाइन। स्प्लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह से ना पूछ के स्प्लाइन अकेले भी पूछ लेता है। तो स्प्लाइन के बारे में आप अच्छे से डीप में पढ़ लीजिएगा। शंख की, सैडल की, टेंजेंट की एंड स्प्लाइंस। नाइन्थ क्वेश्चन है सॉफ्ट क्या है। सॉफ्ट के बारे में आपको लिखना है। देन उसके बाद उसकी यूटिलिटी, मतलब सॉफ्ट का उपयोग क्या है और ये किस प्रकार से उपयोगी होता है, इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको लिखनी है। 10th क्वेश्चन में विभिन्न प्रकार के क्रैंक्स को समझाइए। विभिन्न प्रकार के क्रैंकों का आपको सचित्र वर्णन करना है। 11th क्वेश्चन है कॉलर का सचित्र वर्णन कीजिए तथा उपयोग भी लिखिए। 12वां क्वेश्चन है कपलिंग से क्या तात्पर्य है, सचित्र वर्णन कीजिए। 13th है क्लच क्या है, क्लचों का वर्गीकरण कीजिए तथा कार्य व उपयोग भी लिखिए। 14th क्वेश्चन है वियरिंग को परिभाषित कीजिए तथा विभिन्न प्रकार की वियरिंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए, अगर आप एक चीज़ यहाँ पे कॉमन देख पा रहे होंगे तो सारे क्वेश्चन में आपसे चित्र जरूर पूछ रहा है बनाने को। तो थ्योरी आप कम लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको फिगर बना के चलना है। तो फिगर आप साथ के साथ बना के चलिएगा, फिगर ज़रूर बनाइए। थियरी अगर आप कम भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर फिगर पूछ रहा है तो फिगर ज़रूर बनाइए। इसके बाद 15th क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है गियर को परिभाषित कीजिए तथा उसके मुख्य अवयवों को संक्षेप में समझाइए। गियर क्या होता है उसके बारे में बताना है। देन उसके बाद उसके जो पार्ट्स होते हैं, एक एक पार्ट को आपको एक्सप्लेन करना होगा। एक तो इस प्रकार से पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है
कि निम्न पर प्रकाश डालिए। सारे गियर के जो भी पार्ट्स होते हैं उनको उनके नाम दे देगा, देन उसके बाद आपको एक्सप्लेन करने होंगे। पिच हो गया, पिच पॉइंट, सर्कुलर पिच, डायमेट्रिकल पिच, मॉड्यूल, रॉक एंड पिनियन, गियर ट्रेन एंड वेवल एंड मीटर गियर। तो इतनी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। गियर के जो भी पार्ट्स होते हैं ये होते हैं गियर के पार्ट्स। तो गियर के बारे में अगर पूछेगा तो या तो गियर को परिभाषित कीजिए तथा उसके मुख्य अवयवों को संक्षेप में समझाइए, या फिर इस तरह से पूछ सकता है कि एक एक पार्ट को देगा देन उसके बाद आपको एक एक पार्ट समझाने होंगे। 16वां क्वेश्चन है, एक अभिचक्रिक को एपिसाइक्लिक बोलते हैं। तो एक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, हाँ, एक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के बारे में आपसे पूछ रहा है। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के बारे में यहाँ पे आपको सचित्र वर्णन करना है। 17 क्वेश्चन है, खुला तथा उभयमुखी। उभयमुखी का दूसरा नाम होता है तिरछा पट्टा चालन। तो चाहे खुला पट्टा चालन आ जाए या फिर उभयमुखी तिरछा पट्टा चालन, आपको ओपन वेल्ड ड्राइव एंड क्रॉस वेल्ड ड्राइव के बारे में लिखना है। 18 क्वेश्चन है, स्लिप क्या होता है, इसका वेगानुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा इसके प्रभाव को कैसे कम किया जाता है। तो फिसलन के बारे में आपको लिखना है। देन इसके बाद इसका जो वेगानुपात होता है वो उसको ये किस प्रकार से अफेक्ट करता है। देन उसके बाद इसके इफेक्ट को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है। 19th क्वेश्चन है, सोपानित घिरनी। सोपानित घिरनी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप्ड पुली। स्टेप्ड पुली क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। 22वां क्वेश्चन है, मशीन तथा यंत्र विन्यास में अंतर लिखिए। मशीन और मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है वो चीज़ आपको लिखनी है। तो हिंदी में शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि मशीन तथा यंत्र विन्यास क्या होता है, बट अगर हम इंग्लिश में बोलें तो कि मशीन तथा मैकेनिज्म में अंतर लिखिए, तो मशीन और मैकेनिज्म में आप डिफरेंस लिख सकते हैं। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, बियरिंगों में स्नेहन के उद्देश्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो भी बियरिंग्स वगैरह होती हैं उनमें आपने देखा होगा ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस क्या होता है, एक प्रकार का लुब्रिकेंट होता है। तो वही जो ग्रीस लगाते हैं या फिर हम कई बार कोई और दूसरे प्रकार का तेल डालते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं, तो जो भी हम उसमें लुब्रिकेंट मिलाते हैं उसी प्रोसेस को लुब्रिकेशन बोला जाता है। तो बियरिंग्स में लुब्रिकेशन का क्या उद्देश्य होता है, किस पर्पज़ से हम लुब्रिकेशन करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद इसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में पूछेंगे तो पूछ सकते हैं कि स्नेहन लुब्रिकेशन की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 22वां क्वेश्चन है, एक सरल रेखा चित्र द्वारा आर्द्र संप स्नेहन तंत्र वेट संप सिस्टम की वर्किंग सिस्टम को आपको समझाना है। ये इतने क्वेश्चन थे आपके बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। अब जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के। 23वें क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये हैं बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के। तो ईंट निर्माण हेतु स्थल का चयन किन किन बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें ईंट बनाना है, तो ईंट बनाने के लिए हम ज़मीन जो लेते हैं या फिर जो ज़मीन हम सेलेक्ट करते हैं उसके सिलेक्शन के लिए हम किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं, वो चीज़ यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। 24वां क्वेश्चन है कि ईंटों को पकाने हेतु भट्ठे कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ किल्न के बारे में पूछ रहा है आपसे कि टाइप्स ऑफ किल्न कितनी होती हैं, भट्ठों के कितने प्रकार होते हैं। 25वां क्वेश्चन है, लाइन किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। 26वां क्वेश्चन है, सीमेंट निर्माण हेतु आवश्यक कच्चे पदार्थों की जानकारी दीजिए। 27वां क्वेश्चन है, सीमेंट का वर्गीकरण कीजिए तथा इसके गुणों व उपयोगों को भी समझाइए। 27वां क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 24वां क्वेश्चन, 27वां, 24वां और 23वां, 23, 24 और 27 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 28वां भी इंपॉर्टेंट है। प्रकाष्ठ या इमारती लकड़ी किसे कहते हैं तथा प्रकाष्ठ के गुण व दोष लिखिए। प्रकाष्ठ को इंग्लिश में बोला जाता है टिम्बर। टिम्बर मतलब होता है मतलब ऐसी लकड़ियाँ जिनसे हम घर बनाते हैं, जिनका यूज़ हम घरों में करते हैं। इमारतों को बनाने के लिए जिन लकड़ियों को हम यूज़ करते हैं उन्हीं को बोला जाता है टिम्बर या प्रकाष्ठ। 29वां क्वेश्चन है, नींव को परिभाषित करते हुए उसके कार्यों की विवेचना कीजिए। 30वां क्वेश्चन है, मृदा की धारक क्षमता को परिभाषित कीजिए तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों को भी लिखिए। 31वां क्वेश्चन है, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट किसे कहते हैं तथा इसके गुण व लाभ लिखिए। यहाँ पे आपसे रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ और उसके एडवांटेज भी पूछ रहा है। इसके बाद 32वां क्वेश्चन है, सुकार्यता किसे कहते हैं तथा कंक्रीट की सुकार्यता को प्रभावित करने वाले घटकों को बताइए। वर्केबिलिटी क्या होती है तथा उसको कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, यहाँ पे वो चीज़ आपसे पूछ रहा है। 33वां क्वेश्चन है, सर्वेक्षण को परिभाषित कीजिए तथा विस्तृत वर्गीकरण कीजिए। सर्वे की डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है।
सर्वे को डिफाइन करना है। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे भी यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। विस्तृत वर्गीकरण पूछ रहा है, इसका मतलब आपको प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे के अलावा जो भी और भी इंस्ट्रूमेंटिकल बेस्ड होते हैं या फिर पर्पस बेस्ड होते हैं, तो और भी जो 3-4 टाइप्स की कैटेगरीज होते हैं उनकी भी सब कैटेगरीज होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको विस्तृत वर्गीकरण पूछ रहा है। मतलब जितने भी टाइप्स होते हैं सर्वे के, आपको सारे सर्वे के टाइप्स लिखने हैं, ऐसा नहीं है केवल आप प्लेन या जियोडेटिक सर्वे के बारे में लिख के छोड़ दें। 34वां क्वेश्चन है, जरीब सर्वेक्षण किसे कहते हैं। जरीब सर्वेक्षण में प्रयोग होने वाले उपकरणों के केवल आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं, किसी भी उपकरण को एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उपकरणों के नाम ही लिखने बैठेंगे तो कम से कम 18-20 उपकरण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें हम चेन सर्वे में यूज़ करते हैं। 35वां क्वेश्चन है, तलेक्षण को परिभाषित करते हुए उसके उद्देश्यों को भी बताइए तथा इसका क्या सिद्धांत होता है। लेवलिंग हम किस लिए करते हैं उसको आपको सबसे पहले आपको लेवलिंग डिफाइन करनी है। देन उसके बाद उसका पर्पस और वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है लेवलिंग का, वो भी आपको लिखना है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, दिक्सूचक या कुतुबनुमा किसे कहते हैं। आप हो सकता है हिंदी से ना जानते हो, लेकिन इंग्लिश में इसे कंपास बोलते हैं। तो कंपास से आप जानते होंगे कंपास क्या होता है। तो कंपास के बारे में आपसे पूछ रहा है। इसके भी टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, प्रिज्मेटिक और सर्वेयर कंपास। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छे से लिख दीजिएगा, नहीं पढ़ रखे हैं तो पढ़ लीजिए, अभी टाइम है। 37वां क्वेश्चन है, लेवल यंत्र कितने प्रकार के हैं तथा किसी एक लेवल यंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। जिसमें आपने डंपी लेवल, वाई लेवल, ऑटो लेवल, ये सारे लेवल्स पढ़ रखे होंगे। तो सबसे पहले लेवल यंत्र क्या होता है तथा इसके जो टाइप्स हैं वो लिखने हैं। देन उसके बाद उसमें से किसी एक को आपको एक्सप्लेन करना है, वो भी विद फिगर एक्सप्लेन करना है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और, इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ से इसका PDF आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।